हाय एवरीवन। सो माय नेम इज़ आकाश और यार इस वीडियो में हम बहुत खतरनाक चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिकर्जन। ठीक है। तो यार अभी तक हम लोगों ने लिंक लिस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है, स्टैक पूरा कंप्लीट कर लिया और क्यूज़ भी हमने ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोग बहुत सोच रहे होंगे कि यार क्यूज़ में हमने सिर्फ एक ही सवाल करा है, वो भी डेक पे करा है, सर ने कोई क्यू पे सवाल ही नहीं करवाया। तो यार ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि क्यूज़ पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, वो तब बनेंगे जब हम ट्रीज और ग्राफ को खत्म कर लेंगे। ठीक है। तो once we will be doing trees and graph completely, then we'll be solving all the problems on trees and graph using queues और stack। ठीक है। तो वहां पे आप लोग को एक इंपॉर्टेंट समझ में आएगी क्यू डेटा स्ट्रक्चर की। ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली क्यू पे कोई इस तरह का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है जो अच्छा क्वेश्चन हो। तो क्यू की, लेकिन क्यू सबसे इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, मैं सच बता रहा हूँ, ट्रीज और ग्राफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो अच्छा, वैसे तो मैं ट्री स्टार्ट करने वाला था क्यू के बाद, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि ये सीरीज जो है, मेरी सीरीज, ये स्टार्टिंग बिगिनिंग से लेकर के एकदम एडवांस तक जाती है। ठीक है। मैं बिगिनिंग से स्टार्ट करता हूँ एकदम और फिर धीरे धीरे एडवांस की तरफ मूव करता हूँ। तो मैंने सोचा यार ट्रीज में जब हम पढ़ेंगे ना एक खतरनाक वाला रिकर्जन, क्योंकि ट्रीज में क्या होता है कि हर एक ऑलमोस्ट 80% या 60-70% प्रॉब्लम जो है हम रिकर्जन के थ्रू सोल्व करते हैं। तो आई जस्ट थॉट कि एक बार रिकर्जन भी पूरा कंप्लीट आप लोग को करा देता हूँ। ठीक है। तो रिकर्जन पे मैं बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करूंगा। बिकॉज होता क्या है कि रिकर्जन बहुत लोग को समझ में नहीं आता है, और अगर रिकर्जन समझ में नहीं आ रहा है ना, तो फिर मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो कुछ फेमस प्रॉब्लम्स होंगी रिकर्जन के ऊपर जो मैं आप लोग को करवाऊंगा। जैसे कि एक तो आप लोग के सिलेबस में होती है, जो हम बीटेक सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं शायद, डेटा स्ट्रक्चर्स में टावर ऑफ हनोई करके एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो वो हम करेंगे, बहुत बढ़िया से कराऊंगा आप लोग को। इसके अलावा फिबोनाकी नंबर में बेसिक प्रॉब्लम, मतलब रिकर्जन का स्ट्रक्चर समझाने के लिए फिबोनाकी वाला प्रॉब्लम करवाऊंगा एक। इसके बाद यार काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि परम्यूटेशन स्ट्रिंग जनरेट करना और फ्लड फिल एल्गोरिदम है। तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि रिकर्जन से मैं आपको करवाऊंगा, और एकदम बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग आपकी रिकर्जन को हो जाएगी। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैं थोड़ा एंथुसियास्टिक नहीं लग रहा था, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, बट इस वीडियो से हम बेहतरीन तरीके से बात करेंगे और मस्त पढ़ेंगे। तो यार यहाँ पे मैंने एक बढ़िया सी चीज़ लिख रखी है, रिकर्जन मतलब ट्रस्ट। ठीक है। तो मेरा अंदाज थोड़ा अलग हो गया रिकर्जन पढ़ाने का। ठीक है। तो बस बने रहना मेरे साथ। ठीक है। मस्त पढ़ाऊंगा एकदम। तो रिकर्जन मतलब होता है ट्रस्ट। ठीक है। कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम अभी समझेंगे। तो क्या होता है ना कि जब हम रिकर्जन की बात कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले रिकर्जन का मतलब बताता हूं मैं आपको। तो रिकर्जन का मतलब होता है कि एक कोई फंक्शन है। ठीक है। एक कोई फंक्शन है, और ये फंक्शन, मान लो कुछ ये फंक्शन है, ये फंक्शन अपने आप के अंदर सेम खुद को कॉल करेगा। ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक बहुत ना, ये इस तरीके का एक रास्ता सा है। ठीक है। ये एक रास्ता सा है, इस तरीके से एक रास्ता सा है मान लो। और यहाँ पे आपको एक गेट दिख रहा है इस रास्ते पे। तो इस गेट के अंदर, जैसे ही आपने इस गेट के अंदर क्रॉस करा ना, आपको एक और गेट दिखाई दिया, सेम एग्जैक्टली सेम गेट। फिर आपको एक और दिखाई दे रहा है, फिर आपको एक और, मतलब रिकर्जन है। ठीक है। मतलब एक फंक्शन अगर आप कॉल कर रहे हो किसी एन वैल्यू पे, तो ये अपने अंदर सेम फंक्शन को कॉल करेगा कि एन की कुछ अपडेटेड वैल्यू पे, एन की कुछ अपडेटेड वैल्यू पे। ठीक है। एन की कुछ अपडेटेड वैल्यू पे। तो क्या होता है ना कि रिकर्जन के अंदर हम कुछ चीजें को अज्यूम करते हैं, और वो अजम्पशन जो होते हैं, वो बिना वजह हम अजम्पशन को क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। अभी हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा समझ में ना आ रहा हो, बट बने रहो मेरे साथ, मैं बता रहा हूँ, बेहतरीन एकदम पढ़ाऊंगा। ठीक है। थोड़ा सा सुनते रहो बस। तो क्या होता है कि मैं कुछ अपडेटेड वैल्यू पे इसको कॉल कर देता हूँ, सेम फंक्शन को इसके अंदर। ठीक है। और ये फिर कुछ कुछ यहाँ पे होता है, तो हम कुछ रिलेशन वगैरह भी यहाँ पे बना करके लिखते हैं, और वो रिलेशन हमें नहीं पता होता कि हम कैसे लिख रहे हैं, बस हम ट्रस्ट कर लेते हैं कि यार ये मेरे को आंसर ला करके दे ही देगा। ठीक है। तो इस चीज को समझाने के लिए कि कैसे ट्रस्ट काम करता है, मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूं, और फिर रिकर्जन को कैसे अप्लाई करेंगे, और रिकर्जन को कैसे फाइंड आउट करते हैं कि भाई इस प्रॉब्लम में रिकर्जन लगेगा। ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने लेकर के आना चाहता हूं। ठीक है। तो एक बढ़िया सा हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है यार। तो मैंने एक ये वाला एग्जाम्पल ले लिया है। क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब यार बहुत लोग को ये चीज पता है, क्या है, सिंपल सा कोड लिख सकते हैं कि सर आई की वैल्यू 1 से लेकर के एन तक, एग्जैक्टली एन तक लूप चलाओ। एक ऊपर जो है सम नाम का वेरिएबल मेंटेन करो जिसकी वैल्यू 0 होगी, और क्या करो इस तरीके से, इसमें लिख दो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। ठीक है। और फाइनली यहाँ पे जो है उसको अपने आंसर को प्रिंट कर दो, तो हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आ जाएगा। ठीक है यार, आपकी बात एकदम परफेक्टली बढ़िया है। ठीक है। एकदम मस्त है।
लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम इस प्रॉब्लम को रिकर्जन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और क्या एक्चुअल में हो रहा है रिकर्जन में, ठीक है, कैसे रिकर्जन काम करता है, क्या होता है रिकर्जन में, कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है और किस तरीके से हम रिकर्सिवली सोचते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूं। तो ये तो हो गया सिंपल सा सॉल्यूशन, ठीक है, जहां पे आप आई की वैल्यू 1 से लेकर के n तक जा रहे हो और इस सम जीरो में बार बार उस आई को ऐड करते जा रहे हो, तो फाइनली आपको उस n नेचुरल नंबर तक का सम आपको मिल जाएगा और आप उसको लास्ट में प्रिंट कर दोगे। दैट इज परफेक्टली फाइन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं कहता हूं कि रिकर्जन के थ्रू देखते हैं। तो क्योंकि फंक्शन की आपको लोग को नॉलेज होगी, ठीक है, अब ये बेसिक कोर्स तो एनईआर के जहां पे मैं आपको फंक्शन पढ़ाना सिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं शुरू से फंक्शन यूज करता आ रहा हूं, ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग को फंक्शन एंड ऑल के बारे में चीजें पता है, ठीक है। बढ़िया सी चीज समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक फंक्शन है सोल्व नाम का, वो एक इंटीजर लेता है n नाम का, ठीक है, ये n वो इंटीजर है जिसका मुझे n नंबर्स का कैलकुलेट करना है सम, ठीक है, समझना मेरी बात ध्यान से बहुत, ठीक है। मैं इसी एग्जांपल से आपको रिकर्जन का पूरा फंडा क्लियर कर दूंगा एकदम बेहतरीन तरीके से। और मैं ये अज्यूम करके चलता हूं कि भाई साहब ये सोल्व नाम का जो फंक्शन है किसी इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। वो इंटीजर वैल्यू क्या होगी, सम होगा ना भाई। ये सोल्व नाम का फंक्शन कोई कॉल करेगा, मान लो एक बक्सा है, ठीक है, इस बक्से ने सोल्व नाम का फंक्शन कॉल करा, ठीक है, तो ये सोल्व नाम का फंक्शन कहीं लिखा होगा इस तरीके से, यहाँ पे मान लो कहीं लिखा है, तो ये कुछ रिटर्न करेगा ना, इसको ये कुछ रिटर्न करेगा ना, तो रिटर्न टाइप उसका क्या होगा, इंटीजर होगा, क्योंकि मेरे को क्या रिटर्न होगा, सम रिटर्न होगा, किसका, इन n नेचुरल नंबर्स का, इन फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक इंटीजर टाइप है, सोल्व फंक्शन है जो कि जिसका रिटर्न टाइप है इंटीजर, ठीक है, और एक n वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब देखो क्या है, मुझे क्या करना है, ध्यान से समझना। तीन चीजें होती है। पहला तो बेस केस, ठीक है, बेस केस में एकदम आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर करूंगा, ठीक है। दूसरी होती है एक, आप इसको रिलेशन बोल सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है, रिलेशन होता है या फिर इंडक्शन स्टेप बोल सकते हो आप इसको, मतलब मल्टीपल चीजें होती है। रिलेशन एक क्रिएट करेंगे और एक रिलेशन को क्रिएट करने के बाद उस रिलेशन को मैं जनरलाइज करूंगा, ठीक है, उसको मैं जनरलाइज कर दूंगा, ठीक है। बेस केस देखेंगे कि क्या बेस केस होता है, फिर रिलेशन बनाएंगे हम अपनी प्रॉब्लम के अंदर, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसमें रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे एंड देन फिर उस रिलेशन को जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन स्टेप होंगे, इन तीनों स्टेप को आप लोग को ध्यान रखना है। पहला बेस केस, दूसरा रिलेशन, तीसरा जनरलाइज। ग्रेट, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, अभी इस प्रॉब्लम में जो हम कर रहे हैं सोल्व वाली फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स की, इसमें सोचने की थोड़ी कोशिश करते हैं। देखो समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो स्टार्टिंग मेरे को थोड़ा ट्री के फॉर्मेट में रिकर्जन को मैं आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है, आप समझने की कोशिश करना बस, ठीक है। मान लो आपको क्या है कि आपको n दे रखा है, n दे रखा है, ये सोल नाम का फंक्शन जो है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, मैंने बोला था ना ट्रस्ट पे चलेगी यहां पे चीजें, तो मैं ऐसा ट्रस्ट कर रहा हूं। देखो जिस पर्टिकुलर ब्लॉक ने इस सोल नाम के फंक्शन को कॉल करा है उसको क्या लग रहा है, सोचो, ठीक है, आप लोग को यहां पे सोचना है। मान लो ये कोई बंदा था, ठीक है, ये कोई बंदा था, इसने कहा सोल्व n, सोल्व n। तो भाई इसने क्यों कहा सोल्व n, क्यों कहा, इसने इसको n प्रोवाइड कर दिया सोल्व फंक्शन को, क्यों कहा, क्योंकि इस बंदे को ये लग रहा है कि ये सोल्व नाम का जो फंक्शन है ना, n नेचुरल नंबर्स का सम ला करके दे देगा, तभी तो इसने इसको कॉल करा। अदरवाइज वो क्या करता, अदरवाइज वो 1 से लेकर के n तक नंबर लिखता और खुद ही जो है कैलकुलेट करने बैठता, 1 + 2 + 3 इस तरीके से। लेकिन इस बंदे को ये लग रहा है कि सोल्व नाम का फंक्शन एक बना हुआ है, अगर मैं उसको कॉल करूंगा तो वो मेरे को सम ऑफ n नंबर्स ला करके दे देगा। समझो ध्यान से, बहुत एकदम बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा रिकर्जन, ठीक है। तो मैंने कहा सोल्व n कॉल करो, मेरे को फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम मिल जाएगा। ट्रस्ट ही तो है, मुझे थोड़ी ना पता है सोल्व के अंदर क्या लिखा है भाई, एज अ यूजर मुझे थोड़ी ना पता है कि क्या लिखा है, एज अ प्रोग्रामर तो पता होगा लेकिन एज अ यूजर थोड़ी ना पता है। चलो बहुत बढ़िया। तो मैं कहता हूं कि यार ठीक है, एक काम करते हैं, मुझे n नेचुरल नंबर का, अब एज अ प्रोग्रामर आपको सोचना है, एज अ प्रोग्रामर आपको क्या सोचना है कि यार ठीक है, मैं डायरेक्टली n नंबर्स का तो सम नहीं बता सकता, पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो n मेरे को मिलेगा उस n को अगर मैं जोड़ दूं और उस n को जोड़ करके इस सोल्व नाम के फंक्शन को मैं n-1 पे कॉल कर दूं। समझो बात को ध्यान से, मैंने कहा सोल्व 5 कि मुझे 5 नंबर का सम ला करके दे दो स्टार्टिंग के। मैं कह रहा हूं कि यार मैं 5 का तो ला के नहीं दे सकता, मैं एक काम करता हूं 5 को तो मैं अलग से ऐड कर लेता हूं और मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, मुझे इस सोल्व नाम के फंक्शन पे ट्रस्ट करना है कि अगर मैं इसको 4 पास करूंगा ना, 5-1 मतलब 4 पास करूंगा, तो ये फंक्शन मुझे शुरू के 4 का सम ला करके दे देगा और 5 को मैं उसमें अलग से ऐड करके रिटर्न कर दूंगा यूजर को, ठीक है। अब देखो सेम चीज फिर से इस 4 के साथ भी रिपीट होगी, सेम चीज इस 4 के साथ भी रिपीट होगी। कैसे कि यार सोल्व 4 जो फंक्शन है वो एक काम करेगा कि यार मैं एक काम करता हूं, मैं ना 4 को अलग से लिख लेता हूं,
और मैं एक काम करता हूं, इस सोल नाम के फंक्शन को 4 - 1 पे कॉल कर देता हूं। ठीक है, समझ रहे हो, ध्यान से समझते रहो कि जो भी आंसर आएगा ना, जो भी आंसर आएगा, 3 नंबर का सम का जो भी आंसर आएगा उसको मैं सोल्व से कैलकुलेट कर लेता हूं और बाद में उसमें 4 ऐड कर दूंगा, तो मुझे किसका आंसर मिल जाएगा, सोल्व 4 का आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से सोल्व 3 क्या कहेगा, सोल्व 3 कहेगा कि यार एक काम करता हूं, सोल्व 2 पे कॉल कर लेता हूं फंक्शन को, तो ये मुझे शुरू के 2 नंबर का सम ला करके दे देगा और फिर मैं 3 इसमें ऐड कर लूंगा। ठीक है, और फिर मेरे को शुरू के 4 नंबर का, शुरू के 3 नंबर का सम जो है मिल जाएगा। समझ रहे हो। अच्छा, सोल्व 2 क्या करेगा, अब सोल्व 2 कहेगा यार 2 में अलग से ऐड कर लूंगा और मैं 1 पे कॉल कर लेता हूं। अब यार इस तरीके से अगर तुम चलते जाओगे तो ये तो माइनस में पहुंच जाएगा ना, सीरीज माइनस में पहुंच जाएगा। एक बार को तुम सोल्व -100 पे भी पहुंच जाओगे, याद सोचो ध्यान से, पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे। मतलब मेरे कहने का ये है कि इस तरीके से जब हम रिकर्जन को कॉल करते हैं, तो रिकर्जन तो हम समझ गए कि ठीक है, एक फंक्शन खुद ही फंक्शन को कॉल कर रहा है अपने आप को ही, लेकिन किसी अपडेटेड वैल्यू ऑफ एन पे। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे कि मुझे एक ऐसी एंड कंडीशन लगानी पड़ेगी जहां पे मेरे को रुकना पड़ेगा, जहां पे मुझे रुकना पड़ेगा। भाई कहीं तो आप इस सॉल्यूशन को आंसर प्रोवाइड करोगे ना, उसी को हम बेस केस बोलते हैं। ठीक है, तो मैं एक बढ़िया से इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं आप लोग को। ये बहुत बेसिक फंडे वाली प्रॉब्लम मैं आपको करवा रहा हूं, बट मैं एडवांस प्रॉब्लम्स में मूव करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज है ही बिगिनर टू एडवांस। ठीक है, तो देखो अब मैं कहता हूं कि यार एक काम करते हैं, मेरे को जनरलाइज सॉल्यूशन तो पता चल गया कि अगर तुम n पे कॉल करते हो इस सोल्व नाम के फंक्शन को, तो तुम्हें जनरलाइज सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से बनाना है, n प्लस सोल्व n-1। ठीक है, सोल्व n-1। तो ये तो मेरे को चीज पता चल गई, बट अब देखो क्या होगा, मेरे को बेस कंडीशन फाइंड आउट करनी है। तो बेस कंडीशन क्या होती है, पहले इसको समझते हैं हम। ठीक है, बेस कंडीशन क्या होती है, पहले इसको समझते हैं। तो यार बेस कंडीशन क्या होती है, बेस कंडीशन होती है स्मॉलेस्ट पॉसिबल इनपुट। स्मॉलेस्ट पॉसिबल इनपुट मतलब आप अपने इस सोल्व फंक्शन को ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट इनपुट है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल इनपुट है जो कि आप इसको दे सकते हो। देखो दो चीजें होती है रिकर्जन में, एक तो या तो आपको बेस कंडीशन सीधा सीधा क्वेश्चन को देख करके पता चल जाएगी, या फिर आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आपको सीधा सीधा बेस कंडीशन को यूज करके अपना एक स्टेप लिख देना है। लेकिन अगर आपको बेस कंडीशन नहीं दे रखी, तो उस केस में आपको थोड़ा सा एनालाइज करके, थोड़ा सा सिनेरियो क्रिएट करके आप लोग को खुद को बेस कंडीशन निकालनी है। ठीक है, तो वो हम निकालेंगे। ठीक है, वो हम निकालेंगे, टेंशन मत लो। 4-5 एग्जाम्पल शुरू में बढ़िया कराऊंगा जिससे आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी रिकर्जन की। ठीक है, तो अभी के लिए मेरे को एक चीज पता चल गई है कि यहाँ पे जो मेरे को एन, क्योंकि एन नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, तो शुरू का बेस कंडीशन क्या हो सकती है कि आपको इनपुट में 1 नेचुरल नंबर ही दे दे, कि मेरे को तो शुरू के 1 नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए। अब 1 नेचुरल नंबर का सम तो यार आपको पता है ना, तो यहाँ पे हम बेस कंडीशन लिखेंगे इफ, ये हमारे रिकर्जन की एंड कंडीशन होगी। ठीक है, जिसके बाद वो अपने आप को फिर से अंदर कॉल नहीं करेगा। तो कैसे लिखते हैं बेस कंडीशन, कि अगर ये जो एन आपको मिल रहा है ऊपर से, अगर ये आपको 1 मिलता है, तो आप क्या बोलोगे, आप कहते हो रिटर्न कर दूंगा मैं 1 सीधा सीधा। ये हो गई आपकी बेस कंडीशन। भाई अगर मैं आपको बोलता हूं इस सोल्व फंक्शन को, मैं कहता हूं कि भाई मुझे फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए, तो फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, 1 ही तो होता है, एक ही तो होता है, स्टार्टिंग 1 से होती है ना। तो फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर का सम कितना होगा, 1। तो मेरे को ये चीज पता है, ये जो चीज आपको पता है उसको आप सीधा सीधा ऐसे करके लिख दो कि इफ अगर आपको n की वैल्यू 1 मिलती है तो आप रिटर्न कर दोगे 1। अदरवाइज आपको क्या रिटर्न करना है, आपको रिटर्न करना है जो भी आपको n मिल रहा है n प्लस आप एक अपडेटेड वैल्यू पे n-1 को कॉल कर दे रहे हो। बस ये हो गया आपका फंक्शन, ये हो गया रिकर्जन, इतना ही है बस रिकर्जन। ठीक है, इस चीज को मैं एक बार आपको बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे फंक्शन ये काम कर रहा है। ठीक है, लेट्स से मैंने इस फंक्शन को जो है यहां पे कॉल करा है, मेन फंक्शन है मतलब ऐसे करके दिखा रहा हूं, बस सोल्व 5 पे मैंने कॉल करा है। ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या हो रहा है। ये सोल्व 5 फंक्शन कॉल हुआ, सोल्व 5 कॉल हुआ, ये रहा। सोल्व 5 ने बोला कि जो भी आपको 5 पहले मिल रहा है, ये 5 आपको मिल रहा है ना, तो पहले वो चेक करेगा इस 5 को कि क्या 5 1 के बराबर है। नहीं, 5 1 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन तो नहीं चलेगी, इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी। इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी तो क्या चलेगा, ये रिटर्न हो जाएगा। ये क्या कहता है कि अगर तुमने 5 पे कॉल करा है तो तुम क्या करो, 5 प्लस सोल्व फंक्शन कॉल कर दो, किस पे, 4 पे कॉल कर दो। ठीक है यार, बहुत बढ़िया। तो अब जब ये एक नया फंक्शन कॉल हो गया, देखो ये एक नया फंक्शन है जो कि सेम है, तो वापस से क्या होगा ना दोस्तों, ये सोल्व फंक्शन जो है ना, ये सोल्व फंक्शन वापस से इसी फंक्शन के पास जाता है, वापस से यही पूरा फंक्शन रिपीट होता है। समझ रहे हो, वापस से रिपीट होगा, वापस से रिपीट होगा। ठीक है,
वापस से जो है रिपीट होगा, ठीक है। अच्छा, तुम यार एक इसको ना एक ऐसे समझो कि मान लो एक राउंड है, एक सर्कुलर राउंड है और यहाँ पे गेट लगा हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको हाथ में ना कुछ नंबर ऑफ बॉल्स दे दिए है, स्मॉल बॉल्स, ठीक है। तो अरे यार वो मेरे को याद नहीं आ रहा, कंचे टाइप मान लो, ठीक है। मुझे इंग्लिश वर्ड याद नहीं आ रहा, मैंने भूल गया हूँ, दिमाग से निकल गया, ठीक है। तो बचपन में हम कंचे वंचे खेलते थे, ठीक है। तो आप समझ लो कि ये एक के हाथ में ना मैंने वो वही बॉल्स दे दिए छोटे छोटे, ठीक है। तो क्या है ना कि मैंने बोला कि भाई तू जब जब इस गेट को क्रॉस करेगा ना तो तुझे एक एक यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, एक वो बॉल तेरे को यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, ठीक है। और जब तक तेरे तू खाली नहीं हो जाता तब तक तेरे को घूमते रहना है, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ से स्टार्ट हुए और आपके पास लेट्स से स्टार्टिंग में 5 थे, तो आपने एक राउंड लगाया, पहले राउंड में आपने एक बॉल ड्रॉप कर दिया, फिर से, क्योंकि अभी आप खाली नहीं हुए, कंडीशन है कि खाली नहीं हुए, बेस कंडीशन देखो, बेस कंडीशन है कि आप खाली नहीं होगे जब तक, ठीक है। तो खाली नहीं हो तो फिर से आओ, फिर से घूम के एक दूसरी बॉल गिरा दो, खाली अभी भी नहीं हो, तीसरा राउंड तीसरी बॉल गिरा दो, चौथा राउंड चौथी बॉल गिरा दो, पांचवा राउंड पांचवी बॉल गिरा दो, अब आप खाली हो गए हो, ठीक है। तो अब आप रुक जाओगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ बेस कंडीशन भी आपके पास यहाँ पे काम कर रही है। मतलब ये जो बंदा वापस से, तुम देख रहे हो कि वापस से उसी गेट पे जा रहा है, मतलब ये फंक्शन जो मैंने कॉल करा है विद सम अपडेटेड वैल्यू, ये वापस से जाएगा इसी के पास, इसी सोल्व फंक्शन के पास, लेकिन विद सम अपडेटेड वैल्यू। और वो अपडेटेड वैल्यू इस बार क्या है 4, तो इस बार वो फिर से 4 को चेक करेगा कि क्या 4 1 के बराबर है। अगर 4 1 के बराबर है तो ठीक है, वरना तुम्हें क्या रिटर्न करना है, n प्लस सोल्व n माइनस 1, लेकिन इस बार n क्या है 4 है, तो आप क्या कॉल करने जा रहे हो 4 प्लस सोल्व 3, ठीक है। अगेन यहां पे सोल्व 3 कॉल कर रहे हो तो वापस यहीं पे जाएगा, वो फिर से चेक करेगा क्या 3 1 के बराबर है, नहीं 3 1 के बराबर नहीं है, तो तुम क्या करो 3 प्लस सोल्व और क्या कर दोगे 2 कॉल कर दोगे। फिर सिमिलर पैटर्न में 2 भी 1 के बराबर नहीं है, तुम 2 प्लस सोल्व 1 कॉल करोगे। और जब तुम देखो यहाँ पे, जब यहाँ पे 2 प्लस सोल्व 1 कॉल होगा तो वापस से सोल्व 1 वाला फंक्शन यहाँ पे जाएगा विद वैल्यू 1, विद वैल्यू 1। और इस बार तुम चेक करोगे कि इफ 1 इज इक्वल टू 1, अगर 1 1 के बराबर है तो तुम क्या करोगे, यहां से रिटर्न करोगे 1, रिटर्न करोगे 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब फंक्शन कॉल हुआ तो इसको वैल्यू रिटर्न हो गई 1, इसको वैल्यू रिटर्न हो गई 1, इसको वैल्यू रिटर्न हो गई 1। याद करो जब सोल्व 2 नाम का फंक्शन यहां से कॉल हुआ था, सोल्व 2 यहां पे गया था, तो सोल्व 2 ने क्या कॉल करा था 2 प्लस सोल्व 1, बट अब सोल्व 1 की वैल्यू मिल चुकी है तो ये रिटर्न भी तो होगी, यहां से रिटर्न स्टेटमेंट लगा हुआ है ना। हर बार हर एक वैल्यू के, हर एक n की वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर होगा। तो अगर तुम्हें वो चीज मिल चुकी है तो तुम उसको रिटर्न करोगे। तो क्योंकि सोल्व 1 की वैल्यू मेरे को मिल चुकी है 1, तो 2 प्लस 1 होकर के यहां से रिटर्न होगा 3, तो इस सोल्व 2 की वैल्यू मिलेगी मिलेगी मेरे को 3। अब याद करो सोल्व 3 ने एक रिटर्न स्टेटमेंट मारा था, जब सोल्व 3 आपने कॉल करा था तो इसने रिटर्न करा था वो वैल्यू 3 प्लस सोल्व 2, 3 प्लस सोल्व 2। तो क्योंकि सोल्व 2 तुम्हें पता नहीं था इसलिए तुम नीचे चले गए थे, लेकिन अब तुम्हें सोल्व 2 पता है, तो पता लग गया अगर तुम्हें सोल्व 2 तो तुम उसकी वैल्यू को रिटर्न करोगे। तो 3 प्लस 3 विल बी रिटर्न टू सोल्व 3 विच विल बी 6, ठीक है। अब सिमिलर पैटर्न में सोल्व 4 ने भी कॉल करा था ना, 4 प्लस सोल्व 3, तो ये रिटर्न भी तो होगी वैल्यू। तो रिटर्न कैसे होगी, जब जैसे ही आपको सोल्व 3 की वैल्यू मिल जाएगी 6, तो 6 प्लस 4 विल बी रिटर्न टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू विच इज नथिंग बट 10, ठीक है। तो 10 वैल्यू यहां से रिटर्न हो जाएगी। और सिमिलर पैटर्न में सोल्व 5 ने कॉल करा था सोल्व 5 प्लस सोल्व 4 को, तो 5 प्लस सोल्व 4 की वैल्यू अब तुम्हें मिल चुकी है 10, तो 10 प्लस 5 विल बी रिटर्न टू 15। तो फाइनली ये आंसर जो रिटर्न करेगा इस पर्टिकुलर फंक्शन को, ये 15 रिटर्न करेगा आपको, ये 15 आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यार ये थी रिकर्जन की कहानी, ठीक है। फर्दर वीडियोस में मैं और डिफरेंट एग्जांपल्स लूंगा और आपको बेहतरीन तरीके से रिकर्जन समझाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं एक छोटा सा ना एग्जांपल आपको रन करके दिखाता हूं, ठीक है, और समझते हैं फिर इस चीज को। तीनों लैंग्वेजेस पे रन करके दिखा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, तो ये मेरे पास गीक्स फॉर गीक्स की एक विंडो मैंने ओपन कर रखी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है C++ का कोड, ठीक है, ये C++ का कोड है, ठीक है। तो ठीक है, तो देखो ध्यान से, मैंने क्या करा है, सोल्व नाम के फंक्शन को कॉल करा है विद सम वैल्यू n, और मैं कह रहा हूं मैंने बेस कंडीशन दे दी कि भाई अगर n मेरे को 1 मिलता है ना तो रिटर्न कर देना 1, अदरवाइज अगर तुझे 1 से ज्यादा मिलता है तो देखो यहाँ पे हम विश्वास कर रहे हैं, ट्रस्ट, मैंने क्या बोला, ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको इस रिलेशन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको ये जो रिलेशन आपने बनाया ना इस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी आपको वैल्यू मिलेगी। अब ऐसा नहीं कि ट्रस्ट मतलब आप कुछ भी लिख दोगे तो ट्रस्ट कर रहे हो, नहीं भाई साहब, ठीक है। तो समझ रहे हो ना मेरी बात। तो जब हम कोई रिलेशन बनाते हैं तो हम कुछ चीज़ों को देखते हैं, कुछ सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, एंड देन वी मूव ऑन टू दैट रिलेशन, समझ रहे हो। तो वही हमें यहाँ पे भी करना है कि रिलेशन ऐसा नहीं कि कुछ भी रिलेशन बना दो, थोड़ा चीज़ों को सोच समझ करके आपको रिलेशन क्रिएट करना है और उस पर विश्वास करना है, ठीक है। चलो,
तो यहाँ पे हमने इस एक रिलेशन क्रिएट करा और उस पर हमने ट्रस्ट किया, ब्लाइंडली ट्रस्ट करा है कि भाई ये तो मेरे को वैल्यू ला करके ही दे देगा। बट आपने कुछ स्टार्टिंग में कंडीशन रखी है कि अगर तू एक ऐसी कंडीशन पे पहुंचता है तो तेरे को वहां से ये रिटर्न कर देना है, समझ रहे हो? चलो ठीक है। और फाइनली मैंने मेन के अंदर जो है इस फंक्शन को कॉल कर दिया सोल्व 15 वैल्यू पे। तो देखते हैं 15 के लिए क्या आंसर आता है। ठीक है, इसको रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है 120। ठीक है, देख पा रहे हो और आप ध्यान से 120 आपके आंसर मिल गया इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगर आप यहाँ पे 5 लिखते हो, ठीक है, तो आपको 15 आंसर मिलना चाहिए। अभी हमने रन करके देखा था उसको, तो 15 देखते कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो 15 हमें आंसर मिल रहा है, ध्यान से देख पा रहे हो आप लोग। ठीक है, चलो मैं एक बार यहाँ पे ना जावा में भी इसको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने रीसेट मारा और इसकी बाई डिफॉल्ट वैल्यू को हम हटा देते हैं और हम एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया स्टैटिक और इंट सोल्व। ठीक है, और ये कुछ वैल्यू को एक्सेप्ट करता है एन को। मैंने कहा इफ एन मेरे पास 1 के बराबर है तो तुम सिंपली रिटर्न कर दो 1। ठीक है, 1 सिंपली रिटर्न कर दो। अदरवाइज तुम्हें क्या रिटर्न करना है, जो भी तुम करंट वैल्यू पे हो। और तुम ऐसा अज्यूम कर लो कि भाई साहब सोल्व n-1 मेरे को n, मतलब अगर 5 पे कॉल करे तो आप ऐसा अज्यूम करो कि सोल्व 4 मेरे को 4 का सम ला करके दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ रिपीट होगी। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और ठीक है, और यहाँ पे आप सोल्व फंक्शन को रिटर्न कर दे रहे हो, सोल्व फंक्शन को आप कॉल कर दे रहे हो विद वैल्यू लेट से 5। ठीक है, 5 पे लेट से मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं ना, आंसर शुड बी देयर। ठीक है, तो 15 हमें आंसर प्रॉपर यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एक बार पाइथन के अंदर भी करके दिखा देता हूँ। तो यार सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार रीसेट करते हैं और यहाँ से सबको हटा देते हैं। हम सिंपली एक फंक्शन बनाते हैं डेफ सोल्व। ठीक है, और दिस विल एक्सेप्ट सम वैल्यू इंटीजर। पाइथन की बस यही खूबसूरती है कि इसको कुछ बताना नहीं पड़ता कि भाई इंटीजर है क्या है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया सोल्व। मैं कह रहा हूँ इफ n इज इक्वल टू 1 तो तुम्हें रिटर्न कर देना भाई साहब 1। ठीक है, 1 रिटर्न कर देना है। ठीक है, अदरवाइज क्या रिटर्न करना है, n प्लस सोल्व n रिटर्न कर देना है, सोल्व n-1 रिटर्न कर देना है। ठीक है, सोल्व n-1 रिटर्न कर देना है। तो एक काम करते हैं, तो हम यहाँ पे सोल्व फंक्शन को कॉल कर लेते हैं विद सम वैल्यू n और इसको प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आंसर हमें मिलता है कि नहीं मिलता। तो किस पे हमने कॉल करा है, सॉरी n पे क्या होता है, n पे थोड़ा ना कॉल करेंगे, 5 पे कॉल करेंगे। ठीक है, कुछ वैल्यू तो देनी पड़ेगी ना इंटीजर। तो देखते हैं, हमें 15 आंसर में हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो 15 हमें आंसर मिल रहा है। तो यार सिंपल है। ठीक है, तो जो जिन लोग को पाइथन में करना है वो पाइथन में थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और जो लोग उस पर कॉल जावा या सी प्लस मतलब जिस पे आप करते हो उस पर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस इसको कर सकते हो। ठीक है, चलो दैट्स ग्रेट। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग फिबोनाची नंबर वाला एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूंगा और फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा क्वेश्चंस का, और फिर धीरे धीरे उन क्वेश्चंस पाएंगे जो कि अमेजोन गूगल में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो बेहतरीन सवाल एक नंबर के रिकर्जन पे जो पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर कुछ प्रॉब्लम्स को हम लीड कोड से उठाएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को हम इंटरव्यू बिट से उठाएंगे और फिर मैं आप लोग को वो चीज़ें करवाऊंगा। ठीक है, तो बिगिनर्स के लिए मैंने बेसिकली ये वीडियो बनाई है जिनको रिकर्जन के बारे में अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से पता है। दैट्स ग्रेट। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप एंजॉय करो और यार थोड़ा बहुत कमेंट में बता दिया करो मेरे को कैसा लग रहा है। ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।